आर के राजपूत के डीसी मोटर के क्वेश्चन जो हैं तो मैं यहाँ हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग इजी हो जाए और सभी लोग पढ़ जाए जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं। जो आर के राजपूत इज वेस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प देगी तैयारी में। देखिएगा, नो लोड पर किसी मोटर की हाईएस्ट स्पीड होती है। नो लोड पर किस मोटर की, नो लोड पर किसकी हाईएस्ट, कोई कौन सी ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड क्या हाईएस्ट स्पीड होती है, वो होती है श्रेणी मोटर। ये पहला क्वेश्चन है आर के राजपूत में डीसी मोटर में, ठीक है ना। तो नो लोड पर किस मोटर की मतलब हाईएस्ट स्पीड होती है, तो ये होती है क्या श्रेणी मोटर में, ठीक है ना। क्योंकि इसको कहते हैं नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इस पे हमेशा किस में स्टार्ट करना चाहिए, लोड पे ही करना चाहिए। डीसी मोटर की घूमने की दिशा कैसे परिवर्तित करते हैं, फील्ड टर्मिनल को बदलकर या आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर, ये भी दिए होगा। तो इसमें से देखिएगा क्या होते हैं, फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दे या तो फिर आर्मेचर टर्मिनल को, इनमें से दो में से किसी एक को करते हैं। उच्चतम स्टार्टिंग बलगुण किस अनुप्रयोग के लिए करते हैं, उच्चतम मतलब हाई स्टार्टिंग टार्क किस में होना चाहिए, ये लोकोमोटिव में होता है, ठीक है ना। लोकोमोटिव उसमें दिए था ऑप्शन पे, लोकोमोटिव ही करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन था उस पे, एक मिनट, चौथा क्वेश्चन था इसमें, इफ ए डीसी मोटर इज टू बी सिलेक्टेड, मोटर वुड बी, थोड़ा सा कटिंग हो गया था मेरे में, तो इसमें सीरीज मोटर था तो वो हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क के लिए ही यूज होता है, ठीक है। पांचवा नंबर देखिएगा, मशीन टूल के लिए कौन सी डीसी मोटर प्रेफर्ड होती है। एक तरह से कौन सी मशीन टूल के लिए कौन सी मोटर जो डीसी में कौन सी होती है, तो संट मोटर होती है। कौन सी होती है, संट मोटर होती है, ठीक है। स्थिर स्पीड के लिए मोटर का यूज करते हैं, कहीं पर जहां पर स्थिर स्पीड लेनी हो तो वहां पर संट मोटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, संट मोटर का यूज करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर किस अनुप्रयोग के लिए आवश्यकता के लिए पसंद की जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड अभी मैं थ्योरी भी चल रही है, धीरे धीरे थ्योरी भी बताता जाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिससे कि थ्योरी का पोर्शन भी मोटर का ही चल रहा है, और इसके बाद आर के राजपूत की थ्योरी चलेगी, थ्योरी भी चलेगी और ऑप्शन भी चलेंगे आर के राजपूत के, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो क्या है, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर किस अनुप्रयोग के लिए आवश्यकता के लिए पसंद की जाती है। जो डिफरेंशियल ये होता है, कंपाउंड में दो टाइप के डिफरेंशियल और वो होती हैं दो टाइप की, तो इसके लिए कम स्टार्टिंग लो स्टार्टिंग टार्क के लिए, कम प्रारंभिक बल गुण के लिए इसका यूज डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का यूज किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलिवेटर के लिए किस डीसी मोटर का यूज करते हैं। एलिवेटर के लिए अगर पूछता है आपसे तो क्या है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। कौन से होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। कौन सी होती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। इसी को बिल्कुल अच्छी तरह से एलिवेटर के लिए लिख लीजिएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा धीरे धीरे सब, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब चौथी उंगली की क्षेत्र या फ्लक्स की दिशा प्रदर्शित करते हैं तो बीच वाले, आपको देखना है कि हम जब क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करते हैं ना मोटर के लिए, और जनरेटर के लिए दाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं, तो जो बीच वाली उंगली होती है वो मेनली चालक में धारा की दिशा रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। क्या करती है, चालक में उंगली जो होती है, उंगली किसकी वो होती है, चालक में धारा की दिशा रिप्रेजेंट करती है। यदि शंट मोटर की फील्ड को ओपन रखने पर, यदि शंट मोटर की फील्ड को ओपन रखने पर क्या होगा, तो शंट मोटर की फील्ड को यदि ओपन कर देते हैं, किसको, फील्ड को ओपन करते हैं, तो इसमें क्या है, मोटर मोटर खतरनाक रूप से उच्च गति पर चलेगी। किसकी, अगर शंट मोटर को इसकी क्या है, फील्ड को ओपन कर दिया जाए, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को, तो ये क्या है, मोटर खतरनाक रूप से उच्च गति पर हाई स्पीड से चलेगी, अचानक स्पीड से, ठीक है। ये भी देखिएगा, बहुत स्पीड से अगर इसका फील्ड को ओपन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत अधिक स्पीड हो जाती है। डीसी मोटर में स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। एक डीसी मोटर में स्टार्टर भी होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, तो उनका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में आर्मेचर धारा का नियंत्रण, प्रारंभिक बैक ईएमएफ को शून्य रखना, बहुत अधिक धारा होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसका यूज करते हैं।
आर्मेचर धारा का नियंत्रण करना और प्रारंभिक बैक ईएमएफ को शून्य रखना, ऐसा काम करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन में देखिएगा। और आर के राजपूत की बुक भी जरूर रख लीजिएगा बगल पे, जिससे कि क्या होगा कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी काफ़ी चीज़ों को समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद डीसी मोटर में स्टार्टर का यूज हो गया। चलिए 12वां नंबर चलते हैं। 12 नंबर, डीसी शंट जनरेटर में लोड को घटाने पर क्या होगा। अगर डीसी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, यूपीपीसीएल पे आया था, याद रखिएगा। डीसी शंट मोटर में लोड को घटाने पर क्या होगा, स्पीड लगभग स्थिर होगी, और एक्साइटली मतलब थोड़ा सा इसकी स्पीड पे डिफरेंस आता है, नहीं तो बिल्कुल स्पीड लगे। ठीक है, धन्यवाद।